ओम श्री गुरुभ्यो नमः। द डीप सीक्रेट बिहाइंड हनुमान सागर लंघन। हम सब जानते हैं, जब विशाल महासागर भारत और लंका के बीच गरज रहा था, जब महान वानर सेना भी असंभव के सामने मौन होकर खड़ी थी, तब एक वीर उठा, महाबली महापराक्रमी हनुमान, और एक ही दिव्य छलांग में उन्होंने शतयोजन सागर को इस प्रकार पार कर लिया जैसे समुद्र स्वयं उनके चरणों में झुक गया हो। लेकिन आज हम एक छुपे हुए महारहस्य में प्रवेश करेंगे, एक ऐसा रहस्य जो इस दिव्य घटना के अंदर छुपा हुआ है। कुछ दिन पहले हमने कहा था, इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ना कोई राजा होता है, ना कोई महान पहलवान, बल्कि वो होता है जो जीवन के कष्टों के बीच भी धर्म को ना छोड़े, एक सच्चे गृहस्थ। और ये सत्य हनुमान पहले से जानते थे, इसलिए वो विशाल सागर उनके सामने छोटा बन गया, क्योंकि हनुमान समझ गए थे, अगर इस छोटे समुद्र को पार करना ही कितना कठिन लगता है, तो संसार सागर कितना भयंकर और क्रूर होगा। जरा गहरा सोचिए, श्री राम एक चक्रवर्ती के पुत्र होते हुए भी इस संसार में अपार दुख से गुजरे, हर त्याग, हर दर्द, हर मौन, एक संसारी का सच्चा संघर्ष, एक सच्चे गृहस्थ। हनुमान ने ये सब देखकर समझ गए, मेरे स्वामी ही वास्तव में संसार सागर को पार करने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए हनुमान ने इस छोटे समुद्र की छलांग लगाई, परंतु समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण। उन्होंने छोटी कीर्ति अपने लिए रखी, लेकिन महाकीर्ति श्री राम के चरणों में समर्पित कर दी। और युगों से हमारे ऋषियों ने कहा है, संसार समुद्र को पार करना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने मानवता को ये अमर सत्य दिया, राम नाम ही दिव्य नौका है। राम का नाम ही वो दिव्य नाव है जो जीवन को संसार सागर से पार करा देता है। और शायद जो लोग आज अपने जीवन के संसार सागर में संघर्ष कर रहे हैं, पूरा ईमानदारी और धर्म से, वो इस रहस्य को सबसे गहरा समझेंगे। Because Hanuman Sagar Langan was never merely about crossing an ocean. It was a divine message to everyone. In coming days, we will decode more secrets like this. Valmiki Vyasa Vaibhavam, it's not just a content, it's a divine journey from soul to supreme. If you don't want to miss this journey, then be one in us. Krishnarpanamastu.